हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मानिक कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि कंपटीशन एग्ज़ाम में कैसे पढ़ें, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करें और क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मेरा चैनल में है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। लाइक और सब्सक्राइब एक बार कीजिए, कमेंट और शेयर लाखों बार कीजिए और करोड़ों में भेज लो यार, सबके काम का बात है ये। देखो, टॉपिक अभी शुरू होने वाला है। क्या करते हैं जब हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम देने जाते हैं और क्या क्या हम लोगों का गलती रहता है। हाँ, एक तो देखो, जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं क्या करते हैं, जो आसान टॉपिक है वही हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग छोड़ ही देते हैं। दूसरा क्या कि हम लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। फिर क्या करते हैं, PYQ नहीं देखते हैं। फिर और क्या होता है, मन में जो चल रहा होता है ना बात को हम लोग संभाल नहीं पाते हैं और हर वक्त लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा। फिर और क्या बोलते हैं, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तब से हम लोग का दिमाग में चलता है कि अच्छा ये तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, इसमें तो बहुत टफ आएगा। फिर ये 10th लेवल का है, इसमें तो बहुत बच्चा बैठेगा। 10th पास तो बहुत कोई है। ये तो 12th लेवल का है, इसमें थोड़ा तो उससे अप लेवल का आता है क्वेश्चन। चलो हम लोग एग्ज़ाम का फॉर्म तो भर देते हैं, चलो देख लेते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, देखा जाएगा। फिर हम लोग इसी भरोसे क्या करते हैं, तैयारी भी नहीं करते हैं। फिर पढ़ने बैठते हैं तो भी दिमाग में ही चलता है, अरे पूरा इंडिया का फॉर्म भरा जा रहा है, सभी बच्चा बैठेगा, इसमें कैसा सवाल आएगा, कौन कैसा लिखेगा, कौन कितना रेपुटेड कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये तो बात चलता ही है। और दूसरा क्या होता है कि हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जब जाते हैं तो भी यही सब बातें चलता है, होगा नहीं होगा, इतना सारा बच्चा देखो, 3 शिफ्ट है, 3 शिफ्ट में कौन बच्चा कितना टैलेंटेड, बीटेक वाला है, BE वाला है, MBA MBBS, कितना सारा बच्चा बैठेगा एग्ज़ाम में। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर जब एग्ज़ाम देने बैठते हैं ना तो भी कुछ कुछ सवाल जो होता है ना, कुछ पढ़ के जाते हैं, आसान लगता है, आ जाता हम लोग लगा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो नहीं आता है ना, हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि 100 में 100 लगाएंगे। जो नहीं पढ़ता है वो लोग क्या करता है, 100 में से 100 लगाएंगे, ताकि तुक्का भी कुछ कुछ अगर सही हो जाए ना तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, तुक्का भी कैसे लगाता है, मान लो 28 नंबर का क्वेश्चन हम तुक्का लगाने जाएंगे, हम लोग देखते हैं पढ़ा तो है नहीं, अच्छा कोई एक डेट या फिर तारीख परसेंटेज कहीं पेपर में अखबार में किसी का मुंह से सुन लिया हूँ तो उसको लगाने के लिए बैठ जाता हूँ। अच्छा चलो यही आंसर इसका हो सकता है और दूसरा हो ही नहीं सकता। फिर हमको कन्फ्यूज लगता है, अच्छा ये भी सुना था और ए नंबर भी सुना था, B नंबर भी सुना था, इन दोनों में से ही तो कोई टक्कर में होगा आंसर इसका। फिर हम लोग लगाते हैं, लगाने के बाद 28 के बाद 29 में जाते हैं। 29 में जब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं ना तो हम लोग का दिमाग क्या कहता है, बोलते अरे 28 नंबर में तो हमको पता नहीं था ये सही होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ऐसे हम लोग का दिमाग क्या करता है, किलटर करता रहता है, अंदर ही अंदर ऐसे चलते रहता है। इससे और क्या करते हैं हम लोग, एग्ज़ाम को ऐसे ही हम लोग ख़राब कर देते हैं। फिर एग्ज़ाम जब कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत ही बढ़िया गया है एग्ज़ाम, पास हो ही जाएंगे, हम नहीं होंगे तो कौन होंगे। लेकिन हम लोग को एक्चुअली में पता रहता है कि हम लोग क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। फिर उसके बाद जब घर आते हैं या फिर जब हम लोग बस स्टैंड आते हैं एग्ज़ाम दे के, ट्रेन में बैठते हैं तो हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं कि कितना क्वेश्चन हमने गलत लगाया सही लगाया। फिर उसको हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, देखते हैं अरे किसी काम का नहीं रहा एग्ज़ाम, तब पता चलता है। हाँ, फिर उसके बाद और क्या चलता है, देखो मान लो हम लोग पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने बैठने के टाइम ना क्या करते हैं हम लोग, पूरा जो फोकस है पढ़ाई पर नहीं देते हैं। कौन घर आया, कौन क्या बातचीत करा, मम्मी पापा किसके बारे में बातचीत करा, कहाँ कब शादी है, कहाँ क्या मेला है, किसके घर से इन्विटेशन कार्ड आया है। तो यही सब बात हम लोग का क्या करता है, दिमाग में बैठे रहता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रील देखने बैठते हैं, शॉर्ट देखते हैं। जब हम लोग यूट्यूब में क्लास करने जाते हैं, अरे क्लास तो एक साइड में रह जाता है, देखते हैं किसका मैसेज आया, उसका रिप्लाई पहले देंगे, फिर उसके साथ बातचीत करेंगे। इतना सारा बात रहता है मन में। फिर पढ़ाई से लेके कुछ भी नहीं रहता है। फिर उसके बाद और क्या करते हैं हम लोग, फिर हम लोग देखते हैं कि माइंड को शांत कैसे रखें, उसके बारे में हम लोग वीडियो देखने जाते हैं। मोटिवेशन कैसे रहें उसके बारे में हम लोग वीडियो देखने जाते हैं। फिर कुछ होता नहीं है मोटिवेशन वीडियो देखने के बाद, मोटिवेशन वीडियो हम लोग देख लिए थोड़ा देर के लिए, एनर्जी आ गया, फिर जैसे ही हम लोग का वीडियो बंद हुआ फिर 5-10 मिनट बाद फिर ऐसे ही डाउन हो गया। तो क्या हुआ, मोटिवेशन वीडियो देखने का ही, अब तुम लोग बताओ। तो हम लोग का दिमाग ऐसे चलता है और हम लोग का पास नहीं करने का तरीका यही सब रहता है। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, कंपटीशन को बहुत ज़्यादा कंपटीशन बना लेते हैं। कितने और बोलते हैं कि इतना कम सीट है, इतना लाख बच्चा भरा है, कहीं से इन्फॉर्मेशन आ जाता है, चलो 5,000 सीट है, 50 लाख भर दिया है, कैसे होगा, क्यों कैसे मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और होगा भी तो कितना पढ़ना पड़ेगा, मैं उतना नहीं पढ़ पाऊँगा, मेरे पास है ही कितना टाइम, घर का काम है, बकरी चराने जाना है, फिर पिताजी का मदद करना है, दुनिया भर का काम है, ट्यूशन पढ़ाना है, फिर कैसे होगा। इतना ज़्यादा हम बहाना बना लेते हैं ना तो कुछ होता भी नहीं है हम लोगों के साथ। हाँ, फिर इसके साथ हम लोग और क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे टाइम बीतते जाता है ना, जैसे एग्जाम सामने आता है तो हम लोग का मन में डर बैठ जाता है। अच्छा देखो मेरा उम्र होते जा रहा है, होगा कि नहीं होगा, देखो फिर शादी करना है, फिर घर बच्चे पे घर करना है, बीवी
को लाना है, बच्चा पैदा करना है, फिर इतना सारा बात दिमाग में घूमने लगता है ना, तो डर के मारे तो सब कुछ छूट ही जाता है पीछे। फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो है हम क्या बनाएंगे कि लड़कों का दिमाग कैसे सोचता है। हाँ, तो तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय। मेरा चैनल को जम के लाइक शेयर करो, कमेंट करो। लाइक और सब्सक्राइब एक बार करो, कमेंट और शेयर लाखों बार करो, करोड़ों में व्यूज लो, सबके काम का है और सबको हम बदल के रख देंगे। अच्छा, इसका एक तरीका है, क्या बताओ तो? अगर इतने तरीके का बात चल रहा है ना, हम सॉल्यूशन नहीं बताया। हाँ, क्या करेंगे कि तुम लोग कॉपी पेन में लेके बैठो और लिखना स्टार्ट करो। चलो, हमको हिस्ट्री ठीक से पढ़ना नहीं आता है, हिस्ट्री में मन नहीं लगता है। हम जब पढ़ने जाते हैं यूट्यूब में तो मेरा ध्यान सिर्फ रील स्क्रॉल करने में जाता है, किसी का मैसेज आया, किसका नहीं आया उस पर जाता है, किसको ऑनलाइन देखा और मेरा मैसेज देखा नहीं देखा, इस सब बातों में जाता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, समय ही नहीं है पढ़ने के लिए। इससे जो बात चलता है ना, इसमें मेरा ध्यान नहीं जाता है। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आता है, तो यही सब लिखा करो। लिखने के बाद तुम लोग देखना खुद मन हल्का होते जाएगा। फिर तुम लोग पढ़ने बैठोगे ना, तो प्रोडक्टिविटी भी आएगा और तुम लोग क्या कर सकते हो, अपना जो स्किल है उसको सुधार सकते हो। तो जम के लाइक करो। इतना ही था, सोल्यूशन अपने आप बनता जाएगा, रास्ता अपने आप खुद बनेगा। तुम लोग मेरा वीडियो देखो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।